अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं है यार। ये देखें मेरे बच्चों के ना जो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ना वो उरूज पे पहुंची हुई हैं, तो ये इनकी लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़े जा रही हैं। और सब मुझे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये बोलना स्टार्ट कर देंगे। यार इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चे ये स्टार्टिंग से लड़ते थे लेकिन इतना नहीं लड़ते थे, अब तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। हर जी हम लोग बैठे हुए थे, नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी हम लोग रूम में करते हैं क्योंकि जी गर्मी है और आपको पता है मौसम इटली का कोई समझ नहीं आती है। कल तो बहुत बारिशें थी, कंबल ओढ़े थे हमने, फैन शैन ओढ़े थे, ऑन किए हुए थे, लेकिन आज वापस गर्मी, तो इसलिए हम ना रूम में बैठ के फ़ैन के आगे वहाँ नीचे बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं। बच्चे वहाँ इजी होते हैं, खेलते रहते हैं। लेकिन वहाँ नाश्ता कर रहे थे तो हमें आया ईमेल आया हम सबको कि तिमो से आपका पार्सल रिसीव हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा साथ में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, इसलिए मैंने बच्चे का हाथ भी कर दिया है साथ में ऐड। तो यहाँ हमारे पास एक पहला पार्सल आया था, हर 2 3 4 पार्सल थे। हमने बहुत सारा सामान मंगवाया हुआ था, जिसमें हमारे अभी 2 3 पार्सल हैं। अभी एक पार्सल जो मैंने बर्तन मंगवाए हुए हैं वो आएगा 12 अगस्त का, उन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं वो कब पहुंचेगा। वो लेट है, अब मुझे नहीं पता वो क्यों लेट है। उसके अलावा मैंने जो बर्तन मंगवाए थे, जो कपड़े थे और जो काफ़ी सामान वो आया हुआ है। तो पहला पार्सल जो आया था ये बिकल अच्छा पार्सल अलग अलग इसलिए आ रहा है कि हम लोग एक साथ में जो पार्सल मंगवा मतलब हमने बहुत सारी एक साथ चीज़ें जो मंगवाई है ना, तो वहाँ मतलब फ्री शिपिंग नहीं हो रही थी। तो हमने बस एक लिमिट पार्सल रखे हैं, उसमें हमें ये होता है ना कि फ्री शिपिंग आपको घर में आके आराम से फ्री डिलीवरी हुई है ना, तो इसलिए हमने हमारे 3 4 5 6 पार्सल आए, हमने एक साथ में कुछ नहीं मंगवाया। फिर भी बहुत बड़े पार्सल भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आगे देखिएगा, ये छोटा सा था, इसमें हमने एक वैक्यूम मंगवाया था, जो कि हम लोगों ने इसलिए मंगवाया था कि जो सोफे पे बच्चे बैठते हैं अक्सर आजकल ज़्यादातर ना खाना मतलब हम रूम में ही खाते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते हैं, खासकर जब चावल हो या कुछ भी ना, तो छोटी छोटी चीज़ें वो गिरती रहती हैं। तो वो मतलब उसके लिए आपने झाड़ू लगाना या कुछ, तो वो उससे अच्छा है ना वैक्यूम। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना छोटा आएगा, तो बहुत छोटा आया लेकिन ठीक था, हमारे जिस लिए हमें चाहिए था उसके लिए बहुत अच्छा था। ये देखे परफेक्ट, ये हमारे सोफे से ना ये चीज़ें वगैरह ये जो छोटी छोटी गिर रही थी ना, तो इसको साफ़ किया जा रहा था, तो ये अच्छा था। इसके तहत एक मोबाइल स्टैंड था शायद, और एक 2 3 तस्वीरें मंगवाई थी आमिर साहब ने। तो बस जी ये था हमारा पहला पार्सल। तो यहाँ मैंने आमिर साहब को बोला कि आप बहुत अजीब लग रहे हैं, प्लीज़ कैमरे से हट जाएं, लेकिन आमिर साहब का कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, वो इधर ही खड़े रहे। तो है जी, ये हमारा दूसरे दिन पार्सल आया था, लेकिन मैंने एक ही व्लॉग किया इसका। तो इसमें जी हमारे आमिर साहब को मैंने बोला जल्दी जल्दी ओपन करे, कहते हैं यार सब्र तो कर। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा पहले ओपन हुआ, मैं समझी सिर्फ इसमें बर्तन होंगे, जब देखा यहाँ मेरे कपड़े हैं तो आपको पता है ना कि आप ही को ना बेकर सब्र नहीं हुआ, तो मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा मतलब जल्दी खोले जी। पहली शर्ट ही में मुझे अपनी नज़र आई है, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी। पहले जी हम लोगों ने ये खोले, मैंने कहा इनको पहले खोलते हैं सारे। मुझे जब ये सब नज़र आया तो मैं लेके सोफे पे चले गई कि मैंने आराम से ना पहले वो देखना। सबसे पहले अपनी शर्ट मैंने ओपन की, है जी पूरा ओपन नहीं किया। सबसे पहले मैंने पार्सल यहाँ से निकाला, उसके बाद मैंने सोचा था मैं कहीं सेट करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ से निकाले और उसके बाद मैंने सेट किया, और फिर मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा आगे आएगा क्लिप जिसमें मैंने ओपन करके दिखाएं। यहाँ सिर्फ मैं ये चेक कर रही थी कि यार ये हमारे कपड़े वो सारे वही पार्सल आए, बच्चों के कपड़े थे और कुछ थे। अच्छा शॉपिंग करनी है या नहीं करनी है ये मैं आपको बताऊं तिमो से। अच्छा अच्छी बुरी चीज़ हर जगह होती है, चाहे वो आप इटली में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, मतलब हर चीज़ आपको ना वो पैसे से ही चलती है। मतलब जितना ज़्यादा पैसा होगा जिस चीज़ का, वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। तो सीन ये है कि जो चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सस्ती मंगवाई हैं, मतलब सस्ती हमने मंगवाई है या ना मंगवाई है, मतलब देखने में जो भी था हमने कहा ये मंगवा देते हैं, ये मंगवा देते हैं, ये इतने का ये है। कुछ तो हमें नीड थी कुछ चीज़ों की, तो कुछ थी जो सस्ती लगी हुई थी, हमने कहा यार सस्ती में हम भी मंगवा देते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। मतलब अब आप सोच रहे होंगे यार कितनी यार कुछ चीज़ें थी जो 1 यूरो की भी थी, 3 की भी थी, 4 की भी थी। तो अब उस लिहाज से फिर ना वो मतलब कम ही थे। तो है जी ये ट्रे में मैंने मंगवाई थी, ट्रे बहुत अच्छी आई है। ये मैंने 1 पीस मंगवाया था लेकिन वहाँ 3 पीस लगे हुए थे। मैंने कहा मैं पहले 1 पीस चेक कर लेती हूँ कैसा है। 1 पीस आया लेकिन उन्होंने 1 पीस छोटा भेजा, बहुत दुख की बात है। बड़ा भी भेज सकते थे, ये हम सब ने मंगवाया था, ये भी उन्होंने छोटा भेजा है। हम सोच रहे हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये वैक्स आई थी, वैक्स के साथ हमारी जो मशीन, और ये अच्छी आई है। आगे मैंने सब कुछ ओपन करके रखा हुआ है, तो आगे वीडियो लाजमी देखिएगा। ये मैंने ऑयल के लिए बोतल वो समझ रहे हैं ना वो मंगवाई हुई थी। साथ में है जी जानमाज मंगवाई थी, और जानमाज उन्होंने इतनी छोटी दी है कि मेरे बच्चे भी इस पर नमाज नहीं पढ़ सकते।
साथ में कुछ पजल्स है, कुछ अच्छा ये टेंट था बच्चों के लिए, हमने मंगवाया था। जुहान को ये बहुत अच्छा लगता था तो हमने जुहान के लिए खास करके मंगवाया था कि हम बच्चे जितना बिजी रहें घर में। हमें थेरेपी वालों ने भी बताया था और स्कूल वालों ने कि बच्चे जितने अपने खिलौनों के साथ, अपने इन चीज़ों के साथ ना लगे रहेंगे तो उतना अच्छा है इनके लिए। तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि हम इनको किसी चीज़ के लिए मतलब मना नहीं करते कि ये ना करें। मतलब 10 बार अगर हम ये चीज़ें उठा के रखेंगे ना तो ये फिर गिराएंगे, हम खुद वापस से उठाएंगे, लेकिन इनको इतना नहीं कहते। हाँ ये है कि थोड़ा इनको बताते हैं कि मतलब चीज़ उठाते हैं तो वापस डालें जहाँ से उठाते हैं या कुछ। तो समटाइम रूहान खास करके ज़िद भी करके फेंकता है कि नहीं इन्होंने उठानी है, ये उठवा रहे हैं या कुछ। तो जुहान भी ऐसा ही करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस हम बच्चों पे ना ज़्यादा कोई सख्ती नहीं करते कि यार जी बच्चे अपनी लाइफ जियो यार जियो। तो आपकी की नज़र ना इसी पार्सल पे पड़ी थी कि जल्दी जल्दी से दूसरा पार्सल ओपन करें, लेकिन आपके भाई ने बोला कि यार पहले टेंट को मैं पहले ओपन कर दूं। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, पहले इसको लगाते हुए हमें काफ़ी टाइम लगा था। आप तो व्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैंने साथ साथ में शूट नहीं की थी। मतलब कितनी बार मोबाइल रखा है, उसके बाद हमने इसको सेट किया और ये हमारा बना था पूरा सा टेंट सा इतना अच्छा सा। तो अब हम सबको मैं लगातार बोले जा रही थी अब इसको ओपन कर दे। अब मुझे पता था कि इसके अंदर डालने वाली बॉल्स इस पार्सल में होंगी। और अच्छा जी ये हमने ABC का एक पजल और मंगवाया था, क्योंकि बच्चे पजल्स पे इतना लड़ाई करते हैं और पजल्स के साथ खेलते भी बहुत हैं, इन आउट भी करते हैं, इस तरह भी खेलते हैं और पढ़ते भी हैं। अल्लाह का शुक्र है दोनों ABC ना बहुत इनको अच्छी लगती है, पता नहीं क्या। तो है जी दूसरा पार्सल खुला, तो खुलते ही आपके भाई बेचारे ने एक स्लीपर, वो भी मैंने मंगवाए थे, मुझे वाइट में हर चीज़ अच्छी लगती है, खास करके जूतों में ना मेरा जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, कुछ भी। मैंने कहा वाइट मंगवाएंगे, मैंने अपने लिए भी मंगवाया, आमिर साहब के लिए मंगवाया, लेकिन आमिर साहब के लिए मैंने 41 साइज़ जो मंगवाया था लड़कों का होता है, मैंने आमिर साहब को बोला था कि रीचेक कर लें, उन्होंने भी कर लिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें भेजा है 44 to 45, तो ये बहुत बड़ा था। हम सब कहते हैं नहीं ठीक है, मैंने कहा नहीं ये वापस करना है। तो पहला पार्सल में हमारी पहली चीज़ जो थी, जो हमारे स्लीपर थे, इसको हमने वापस करना था। यहाँ हमारी बॉल्स ओपन हुई हैं और बॉल्स में बच्चे रूहान, हमने जुहान के लिए सब कुछ मंगाया था क्योंकि वो बहुत खुश होता था और उसका मूड अभी इतना ख़राब था। पीछे एक क्लिप गुजर गया, उसने आमिर को इतना मारा था कि मुझे बाहर जाना है, और यहाँ भी आमिर ने उसे अंदर लेके आए, उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अपने मूड पे होता है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मेरे बच्चों को आप ना ज़बरदस्ती सुला सकते हैं ना, इनको ज़बरदस्ती अपनी किसी चीज़ पे लगा सकते हैं, मतलब इनकी मर्ज़ी होगी तो होगा। तो अब भी उसको वो चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, उसका भी मूड था बाहर बैठ के खेलने का, तो वो बाहर ही बैठा रहा है। फिर जब उसका मूड अच्छा हुआ है तो वो फिर आगे अंदर ना टेंट पे बैठा था। तो यहाँ जी आमिर साहब के स्लीपर चेक हो रहे थे और इनका साइज़ चेक कर लें, तो बहुत दुख है इसलिए कि आपके भाई ने एक ही चीज़ मंगवाई थी। अच्छा वो भी मैंने आमिर साहब के 2-3 शॉर्ट्स मैंने ऐड किए थे, लेकिन आमिर साहब को दिल नहीं मुतमईन, कहते हैं कि ये निकाल दो, मुझे नहीं अभी चाहिए, मुझे नहीं ज़रूरत। तो मैंने कहा चले ठीक है, जो चीज़ ज़रूरत है वही मंगवाते हैं ना। तो क्या कोई चीज़ यहाँ बच्चों के हमारे पास थे शूज़। अच्छा ये भी हमने मंगवाए शायद 5-5 यूरो के मुझे लग रहा है। अच्छा पाकिस्तान में मुझे कभी भी बच्चों के लिए कोई भी लोकल चीज़ नहीं मिली। लोकल चीज़ का मतलब ये है कि जो आम हम मार्केट्स में जाते थे, हमें कभी भी मुझे वो ये होता था कि सेम साइज़ नहीं मिलते थे, सेम कलर नहीं मिलता था, सेम कुछ नहीं मिलता था, तो कुछ ना कुछ मसला होता था। तो हमेशा मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ब्रांड में कुछ ना कुछ हमेशा मिल जाता था। तो तीमू पे मुझे ये था कि मुझे बच्चों के लिए ना हर चीज़ मिल जाती है, तो वो मैं 5 यूरो या 3 यूरो या 8 यूरो 15 यूरो मैंने मंगवाई। तो यहाँ मुझे शूज़ में हम सबसे पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला 5-5 यूरो के, तो मतलब 5-15-1600 पाकिस्तानी रुपीज़। तो हम तो पाकिस्तान के साथ सबसे पहले हिसाब, तो पाकिस्तान में कभी भी बच्चों को ना 1500-1600 के शूज़ नहीं मिले मुझे, मतलब क्योंकि इसमें मुझे सेम साइज़ सेम कलर नहीं मिलते थे। तो कोई जो आउटफिटर या होते थे या ब्रेकआउट, वहाँ से इनके अच्छे शूज़ मुझे मिल जाते थे और वो बहुत अच्छे 2-2 3-3 साल चले भी हैं। और अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं बच्चों के शूज़, और मैं अभी यहाँ सोच रही थी कि मैं सेल कर लूँ, क्योंकि यहाँ लोग ना फेसबुक पे अपलोड करते हैं और सेल कर लेते हैं। हम सबको मैंने बोला 3-3 यूरो या 5-5 यूरो पे लगा लो, कहते हैं क्यों, यहाँ तो ये 20-20 यूरो के निकलते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, फिर 15 यूरो का लगा लेते हैं एक शूज़। रूहान सुहान के जो पाकिस्तान में खास करके चीज़ें हैं बहुत मज़े की हैं, और वो सारी तकरीबन अब जो छोटी हो रही हैं, तो वो अब यही सीन होगा कि मैं उनको सेल करूँगी। यहाँ तो एक तो कोई लेता नहीं है, लेते भी होंगे, लेकिन चले अगर सेल होता है तो सेल कर देंगे यार, पैसे जमा करने हैं, बहुत कुछ करना है अभी। तो है जी हाँ, बच्चों की चीज़ें सेल करके करेंगे। मैं अच्छी चीज़ें लेना अगर, तो वो आपको खुद भी बहुत काम आती हैं, आगे अगर आप किसी को देते हैं तो उसको भी काम आती है, और वहाँ से आगे भी उनको भी बहुत काम आएंगी। अच्छी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती। तो बच्चों का ये होता है कि साइज़ उनके चेंज होते रहते हैं, लेकिन बड़े भी जो भी चीज़ लेना तो ब्रांडेड चीज़ लेनी चाहिए, बेशक थोड़ी हो, क्योंकि अभी मेरे पास जो सामान आया ना, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा हाँ, ये बर्तन मंगवाए थे मैंने, हॉट पॉट थे,
लेकिन ये बहुत अच्छे आए। ये फिर महंगे भी थे तो इसलिए अच्छे भी आए। मतलब सस्ता रहे बार बार, तो जो चीज़ सस्ती थी वो मतलब हमें बिल्कुल दिल पे नहीं लगी। तो यहाँ सबसे पहले ये आए थे 3। अच्छा, मैं सोचती थी शायद एक बड़ा हो, लेकिन ठीक थे, अच्छे थे। अब ये पार्सल अच्छा था मेरा, जो बर्तनों वाला था खास करके। अब दूसरा जो पार्सल आएगा बर्तन वाला वो आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला, इसमें मेरे सिर्फ बर्तन ही ज़्यादा अच्छे थे। वो चाय जिसमें पौनते हैं वो पौनी थी, और मतलब इस तरह की चीज़ें थी। तो ये सारा कुछ ओके था। तो यहाँ मैंने सेट करके सब कुछ रख लिया था। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ जब मैंने अपने कपड़े देखे ना, तो आप लोग नहीं सोच सकते कि क्या हुआ। अच्छा, कपड़े मैंने जिस तरह अपने मंगवाए थे वैसे ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जो शर्ट थी पर्पल में, उसमें बहुत गंदी क्वालिटी थी, बहुत गंदी। हालांकि वो सस्ती नहीं थी, वो 10 यूरो 12 यूरो की एक ही शर्ट थी। मतलब अगर पाकिस्तानी 3000 की थी तो मतलब कि 3000 3200 3500 की हुई होगी, तो मतलब अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वो शर्ट बहुत ख़राब है। उसको मैंने रिटर्न करना है, और एक अपना तकरीबन अपने 2-3 सूट जो भी हैं शर्ट मंगवाई हुई है वो दोबारा रिटर्न करनी है। लेकिन उन्होंने हमें बोला हुआ कि जब तक आपका पूरा पार्सल आता है तो 5 जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न करना होगा। तो है जी, यहाँ मैंने बच्चों के लिए शूज़ वगैरह लिए थे, अपने लिए स्लीपर मंगवाए थे, रोटी डालने के लिए कपड़ा मंगवाया था, वैक्स थी, साथ में जानमाज थी जो कि बहुत छोटी थी, और साथ में ये मैंने पाँव के लिए वो मंगवाया हुआ था, स्किन नहीं क्या कहते उसको, क्रीम श्रीम लगा के ना अपने पाँव को खूबसूरत करने के लिए मैंने मंगवाए थे। और यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ चले जाएं आप कपड़ों की तरफ, तो रुहान के कपड़े ओके थे। ये पर्पल में शर्ट इंतहाई ख़राब थी। यहाँ ये शर्ट अच्छी थी, लेकिन जितनी मैंने सोचा हुआ था उस तरह की नहीं थी। लेकिन हो सकता है मैं इसको रख भी लूँ, लेकिन मैंने क्या पता। और यहाँ ये जो आया लिलन का कपड़ा, ये भी मुझे कोई बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सस्ता था, ये सारे महंगी चीज़ें। यहाँ रुहान के ब्लैक वाले कपड़े 3-3 यूरो के थे मुझे लग रहा है, तो वो फिर 3 यूरो के हिसाब से ठीक थे वो, तो वो मैंने बच्चों को पहना भी लिए। तो इसके अलावा बच्चे खेल रहे थे। अब मेरे बच्चे का मूड बन रहा था तो वो अंदर आके बैठ के खेल रहा था। यहाँ ABC वाला एक ही पजल मंगवाया था, तो वो भी रुहान लेके बिगड़ गया था रुहान से। तो यहाँ सारी चीज़ें तकरीबन, शूज़ वगैरह पहना के देखें बच्चों को, 1 नंबर मुझे लग रहा है। थोड़ा सा उनको बड़ा है, लेकिन ठीक है पहना। तो यहाँ मैंने हम सबको साथ में मैंने बोला कि वापस इनको रिटर्न करना है, तो उन्होंने चेक किया तो अभी रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, तो इंशाल्लाह वापस रिटर्न करना है। तो अगर आपने टीमों से कुछ ऑर्डर करना है तो बच्चों की चीज़ें मंगवा सकते हैं आप, सस्ती में मंगवाएं या महंगी में मंगवाएं, तो सस्ता रहे बार बार, इसलिए अच्छी सी चीज़ें एक ही बार मंगवाएं तो वो अच्छी मिलती हैं। तो इसके अलावा भी ये वैक्स थी, ये भी अच्छा, महंगी चीज़ जो भी है तकरीबन सभी अच्छी थी। वैक्स हो गई, बर्तन हो गए, और छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, सब अच्छी थी। मैंने अपने कैमरे मोबाइल के वो जो कैमरे का कवर होता है वो भी मंगवाए थे कि मेरा कैमरा मोबाइल का ठीक रहे। तो है जी, देख के मंगवाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।